फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एंड प्रीवियस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करें और यही वीडियो इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी इज इक्वल टू 3 इंटू सी डी है। देखिए आकृति 6.55 में। तो सिद्ध कीजिए कि 2 इंटू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है। तो ये फिगर हमारा दिया हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर हमारा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू 3 इंटू सी डी है। ठीक है, तो देखिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड बी डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये बी डी है। ठीक है, तो बी सी माइनस सी डी लिख सकते हैं बी डी को, क्योंकि बी सी में अगर सी डी माइनस करेंगे क्या बचेगा, बी डी ही बचेगा। ठीक है, तो बी सी माइनस सी डी इज इक्वल टू 3 इंटू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू, इस सी डी को अगर इधर ले आएंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 सी डी। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए डी बी में। तो त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इस बी डी के प्लेस पे हम लोग बी डी के प्लेस पे क्या है, 3 इंटू सी डी रख सकते हैं। तो ए डी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी डी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन, ये 2 हो गया, ये तो 3 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखिए हमारा और एक समकोण त्रिभुज है ए डी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेंगे ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे ए डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 3 इंटू सी डी स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड सी डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस 8 इंटू सी डी का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया ए सी का स्क्वायर प्लस 8 इंटू सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में क्या है कि सी डी बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू सी डी है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी के प्लेस पे क्या रखेंगे, बी सी अपॉन 4 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस 8 इंटू बी सी स्क्वायर। तो ये 8 टू 16 हो जाएगा। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा और ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा क्या था, ab का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे से 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, इस ab स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमें यही प्रूव करने के लिए दिया गया था, 2 इंटू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। और देखिए ये हमारा आ गया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि 9 इंटू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए बी का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन के अनुसार एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज हमें सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बी सी है। ठीक है, तो ये पॉइंट डी को हमने यहाँ पे रखा है। अब इस ए और डी को मिला देंगे और हमें प्रूव क्या करना है कि 9 इंटू ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए बी का स्क्वायर।
तो क्वेश्चन में दिया है बी डी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बी सी, इसलिए 3 इंटू बी डी इज इक्वल टू बी सी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमें सीधे क्या करना है, 9 इंटू ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ए डी स्क्वायर एंड इसमें है ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से इस बी सी में एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें रचना में लिखना होगा, रचना में क्या लिखेंगे, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी डाला। ठीक है, अब प्रमाण में आते हैं। देखिए प्रूव क्या करना है कि 9 इंटू ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी ई में, तो त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो ये है ए डी ई, सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए डी, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। वैसे ही त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी ई में, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है, यहाँ पे जो ए ई है, ए ई के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, इसलिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, डी ई है। ठीक है, तो डी ई देखिए यहाँ पे डी ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ई माइनस बी डी लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे बी ई माइनस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर में है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर प्लस, अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बी ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी ई इंटू बी डी। तो देखिए यहाँ से बी ई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस में है, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बी डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/3 इंटू बी सी, तो बी डी के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1/3 इंटू बी सी रखेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी ई इंटू यहाँ भी बी डी के प्लेस पे क्या रखेंगे, बी सी अपॉन 3, और ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे देखिए 2 गुना बी ई है। ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ए ई क्या है, इसका लंब है परपेंडिकुलर टू बी सी है, तो ये बी सी को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो बी ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, एंड बी ई इज इक्वल टू को और क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बी ई के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 इंटू बी के, देखिए 2 इंटू बी के प्लेस पे रखेंगे बी सी अपॉन 2 इंटू बी सी अपॉन 3, और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और कारण लिख देंगे चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 9 माइनस यहाँ पे क्या बच गया, बी सी इंटू बी सी, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन 3। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे नीचे 9 है, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू बी सी का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ए बी स्क्वायर
एंड ये बी सी स्क्वायर माइनस 3 BC स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा 2BC का स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। और इस 9 को क्या करेंगे AD से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 9 इंटू AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू AB का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो BC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, तो BC के प्लस पे क्या रखेंगे हम लोग AB रख देते हैं, तो AB का स्क्वायर, तो देखिए 9 इंटू AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 AB स्क्वायर में 2AB स्क्वायर माइनस करेंगे कितना होगा 7 इंटू AB का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसलिए 9 इंटू AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू AB का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें शीर्षलंब डाल लेंगे हम लोग A से, इसको मान लेते हैं D। तो मान लेते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्षलंब क्या है AD है, और हमें सिद्ध क्या करना है 3 इंटू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AD का स्क्वायर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, तो प्रमाण, ठीक है, त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले लेते हैं त्रिभुज ABD में पाइथागोरस त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए BD के प्लस पे क्या रखेंगे BC अपॉन 2 रखेंगे, ठीक है, तो AD का स्क्वायर प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। AD का स्क्वायर प्लस BC के प्लस पे हम लोग AB भी रख सकते हैं क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कारण लिख देंगे चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। AB का स्क्वायर एंड AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा हमारा 4 आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पे नीचे 4 है तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इस 4 को क्या करेंगे ABC स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 4 इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी AB स्क्वायर है, यहाँ भी AB स्क्वायर है, ठीक है, तो इस AB स्क्वायर को क्या करेंगे 4 इंटू AB स्क्वायर से घटा देंगे, ठीक है, तो और 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AD का स्क्वायर, तो 4 AB स्क्वायर में एक AB स्क्वायर घटाएंगे कितना होगा 3 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AD का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था 3 इंटू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AD का स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला गया है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू क्या है 6 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B बराबर क्या होगा। तो देखिए दिया है AB इज इक्वल टू 6 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है AC है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस नियम लागू करते हैं पहले, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो देखिए AC का स्क्वायर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 6 इंटू रूट 3 का स्क्वायर प्लस BC है 6 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना आता है 144 एंड ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस ये हो जाएगा 36, तो 144 और यहाँ पे क्या करेंगे 36 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 144 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 144, तो देखिए 144 इज इक्वल टू 144 आ रहा है, तो देखिए लिखेंगे चूंकि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से
से कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम में पढ़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।